औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है प्राइमरी सेक्टर एंड इट्स इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। प्राइमरी सेक्टर एंड इट्स इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, ये जो टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें दो क्वेश्चंस आते हैं। एक, डिफाइन प्राइमरी सेक्टर, द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइमरी सेक्टर इन द स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दूसरा क्वेश्चन इसमें आता है, डिफाइन एग्रीकल्चर, व्हाट आर द मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन J&K, डिस्ट्रीब्यूट दीज क्रॉप्स अकॉर्डिंग टू खरीफ एंड रबी। दोनों में से एक डेफिनेटली एग्जामिनेशन में आता है, तो ध्यान से सुनना कि प्राइमरी सेक्टर किसे कहते हैं। प्राइमरी सेक्टर Primary sector is the sector which mainly deals with the extraction and utilization of natural resources known as primary sector. Extraction and utilization of natural resources known as primary sector. And the activities like agriculture, horticulture, floriculture, fisheries, forestry, mineral extraction, etc. are the primary sector activities. These are also called the subsectors of this primary sector. फिर से मैं बताता हूं कि प्राइमरी सेक्टर क्या होता है। प्राइमरी सेक्टर मेनली डील्स विद एक्सट्रैक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, मिनरल एक्सट्रैक्शन एक्स्ट्रा आर द प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइमरी सेक्टर कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द फैक्ट दिस सेक्टर प्रोवाइड्स लिवलीहुड टू द 80% to the 80% of state population. This sector provides livelihood to the 80% of state's population. How? The people are engaged in primary sector and earn money by selling agricultural allied products for income, employment, and livelihood. The people are engaged in agriculture and earn money by selling these agriculture allied products for income, employment, and livelihood. A large number of people across globe, including our country,
depends directly or indirectly on agricultural allied products. That is why this primary sector is also known as agricultural sector. तो अभी मैंने कहा कि प्राइमरी सेक्टर जो है इसकी बहुत सारी मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स भी दी. दीज आर द सब सेक्टर्स एंड वी विल डिस्कस देम इन डिटेल. तो व्हाट डू वी मीन बाय एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर होता क्या है? द वर्ड एग्रीकल्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड एगर, field, cultura, growing or cultivation. The word agriculture has been derived from a Latin word, and that Latin word is agar, field, cultura, growing or cultivation. अब अगर हम डिफाइन इसको करेंगे एग्रीकल्चर को, इट इज अ साइंस और प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग. इट इज अ साइंस और प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग इंक्लूडिंग कल्टिवेशन ऑफ सॉइल फॉर ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स and rearing of animals and birds to provide food, wool and other products. Agriculture can be defined as the practice of farming which includes cultivation of soil for growing of crops and rearing of animals and birds to provide food, wool and other products. Agriculture mainly involves cultivation of crops for subsistence as well as for commercial purpose. Agriculture mainly involves cultivation of crops for subsistence use and for commercial purpose. In other words, we can say it involves cultivation of crops for personal use and for earning money. जितने भी क्रॉप्स हम इसमें कल्टीवेट करते हैं, एक तो हम इनको अपने पर्सनल यूज के लिए कल्टीवेट करते हैं, सेल्फ कंजप्शन के लिए कल्टीवेट करते हैं, और दूसरा टू जनरेट मनी. जितने भी क्रॉप्स इस एग्रीकल्चर में हम कल्टीवेट करते हैं, इनको हम किसी न किसी सीजन में कल्टीवेट करते हैं. ड्यू टू इनॉर्मस साइज, जितने भी क्रॉप्स हम एग्रीकल्चर में कल्टीवेट करते हैं, इनको हम किसी न किसी सीजन में कल्टीवेट करते हैं. अभी मैंने कहा था कि ड्यू टू इनॉर्मस साइज, डाइवर्स फिजिकल जियोक्लाइमेटिक कंडीशन, India is bestowed with so many cropping seasons, and the major cropping seasons are Kharif and Rabi. The terms Kharif and Rabi are originated from Arabic language, which literally mean autumn and spring. तो यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन भी बन सकता है कि what are Kharif and Rabi crops? Difference between Kharif and Rabi crops. Kharif crops are also known as summer crops, or we can say monsoon crops.
They are cultivated on the arrival of monsoon, especially when the southwest monsoon arrives. The sowing period is from May to July, and the harvesting period is from September to October. They are water intensive crops. Any fluctuation in the monsoon can affect the standing crop. For example, अगर monsoons हार्वेस्टिंग पीरियड पे आएंगे तो नेचुरली हमारा जितना भी स्टैंडिंग क्रॉप है वो खराब हो जाएगा. अगर ये सोइंग पीरियड में आएंगे तब भी हमारा जो क्रॉप है ना वो खराब हो सकता है ज्यादा पानी की वजह से, बारिश की वजह से. And the crops which are grown in this kharif season are rice, maize, pulses, soybean, etc. So what are Rabi crops? Rabi crops are also known as winter crops. They require hot, or we can say moderate climate during germination and seed maturation, but require cool temperature at growth period. They are also known as winter crops, requires moderate temperature during and seed maturation, but require cool temperature during growth period. The sowing period is from October to December, and the harvesting period is from March to April. And the crops which are grown in Rabi season are wheat, mustard oil, linseeds, potatoes, peas, onions, etc. etc. फिर से मैं जल्दी जल्दी रिवाइज करता हूं कि जितने भी क्रॉप्स हम कल्टीवेट करते हैं एग्रीकल्चर में, इनको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, सब्सिस्टेंस क्रॉप्स एंड कमर्शियल क्रॉप्स. सब्सिस्टेंस क्रॉप्स हम करते हैं फॉर सेल्फ कंजप्शन के लिए, पर्सनल यूज के लिए, और जितने भी हम कमर्शियल क्रॉप्स कल्टीवेट करते हैं हमारा मेन एम होता है कि टू अर्न मनी, प्रॉफिट, हमें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हासिल हो. और ये जो हम क्रॉप्स कल्टीवेट करते हैं इनको हम दो सीजन्स में कल्टीवेट करते हैं, खरीफ और रबी सीजन में. तो खरीफ क्या होता है? खरीफ जो है ना, इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम एन अरबिक लैंग्वेज लिटरली मीन ऑटम एंड रबी मीन्स स्प्रिंग. तो खरीफ सीजन या खरीफ क्रॉप्स क्या होते हैं? खरीफ क्रॉप्स आर आल्सो नोन एज समर क्रॉप्स और वी कैन से मूनसून क्रॉप्स. इनको हम तब कल्टीवेट करते हैं जब साउथ वेस्ट मानसून अराइव होती है इंडिया में, और इनका जो सोइंग पीरियड होता है वो मई टू जुलाई होता है और हार्वेस्टिंग पीरियड सितंबर टू अक्टूबर होता है. ये जो क्रॉप्स होते हैं दे आर वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स. और एग्जांपल्स मैंने क्या दी? राइस, मेज, पल्सेस, सोयाबीन एटसेट्रा एटसेट्रा. और रबी क्रॉप्स क्या होते हैं? दे आर नोन एज विंटर क्रॉप्स, or they require moderate climate during germination and seed maturation, but they require cool temperature during growth period.
Sowing period is from September to October, and the harvesting period is from March to April. Examples: wheat, mustard oil, linseed, potatoes, peas, onions, etc. स्टार्ट करने से पहले मैंने इसमें कहा था कि इसमें दो क्वेश्चंस आते हैं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइमरी सेक्टर, और दूसरा आता है डिफाइन एग्रीकल्चर, व्हाट आर द मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन जे, डिस्ट्रीब्यूट दीज क्रॉप्स अकॉर्डिंग टू खरीफ एंड रबी. तो मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन जे आर मेजर क्रॉप्स ग्रोन जे राइस, मेज, व्हीट एंड पल्सेस. तो इन ही क्रॉप्स को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है खरीफ एंड रबी. राइस, राइस इज इंपॉर्टेंट, और वी कैन से फर्स्ट इंपॉर्टेंट खरीफ क्रॉप. Rice is first important kharif crop and largest crop grown in our country. Rice requires hot and moist climate. Rice requires hot and moist climate. A temperature ranging from 60 to 27 degrees centigrade, and rainfall ranging between 100 to 200 centimeters. According to latest data, West Bengal is the largest producer of rice, followed by Punjab, Uttar Pradesh and Andhra Pradesh. Rice is grown mainly in valley. Rice is grown in Jammu district and the plains of Kashmir. Different varieties of rice are grown in J&K. For example, different varieties of rice are grown in J&K. For example, Mushik Burji, or we can say scented rice, grown in Sangam and Badgam areas. Zag, red rice, grown in Tangdar and Khurhama areas of Kupwara. However, Basmati rice, grown in Arispura and its adjoining areas, is exported in a larger quantity and has become world famous because of its quality and taste. But the rice cultivated in valley is consumed by the valley itself. However, Anantnag district is known as Rice Bowl of Kashmir.
राइस बाउल ऑफ कश्मीर। इससे पहले कुलगाम था, लेकिन कुलगाम का जितना भी राइस फील्ड थे वो उन्होंने चेंज किए इनटू कमर्शियल पर्पस के लिए। तो लेटेस्ट सर्वे के हिसाब से अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज राइस बाउल ऑफ कश्मीर। जल्दी जल्दी से मैं रिवाइज करता हूँ राइस को। राइस जो है फर्स्ट इंपॉर्टेंट खरीफ क्रॉप एंड लार्जेस्ट क्रॉप ग्रोन इन J&K, or we can say in our country. Rice requires hot and moist climate, a temperature ranging from 60 to 27 degrees centigrade, and a rainfall 100 to 200 centimeters. According to latest data, West Bengal is the largest producer of rice, followed by Punjab, Uttar Pradesh, and Andhra Pradesh. Different varieties of rice are grown in J&K. For example, Mushik Bujji, or we can say scented rice, grown in Sangam and Badgam areas. Zog or red rice, grown in Tagnar and Kurhama areas of Kupwara. However, Basmati rice, grown in Araspura and its adjoining districts like Samba, Aknoor and Jammu division, is exported in a larger quantity and has become world famous because of its quality and taste. But the rice grown in Kashmir, or we can say valley, is consumed by the valley itself. Anantnag district is known as rice bowl of Kashmir. इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्रॉप है वो है मेज। Maize is second important kharif crop and third largest crop grown in J&K. Second important kharif crop and third largest crop grown in J&K. Maize is also known as queen of cereals. Queen of cereals. How it is known as queen of cereals? Because of its highest yield production and adaptability. It can survive in any kind of environment. That is why it is known as queen of cereals. Maize can be cultivated in the Rabi season also. It requires a temperature between 21 to 27 degrees centigrade and a rainfall of 60 to 100 centimeters. Maize is mainly grown in Doda, Kupwara, Anantnag and Rajouri districts of J&K. Maize. Maize is second important kharif crop and third largest crop grown in J&K. It is also known as queen of cereals. How? Why? Because it can adapt in any kind of environment. और दूसरी बात, because of its highest yield production. It can be also grown in Rabi season. Maize requires a temperature ranging from 21 to 27 degrees centigrade and a rainfall between 60 to 100 centimeters. Maize is mainly grown in Doda, Kupwara, Anantnag and Rajouri districts of J&K. Pulses. Pulses are majorly kharif crops. And the pulses which are grown in J&K are
Rajmas, red kidney beans, moong and mash. Akhnur district is the largest exporter, or larger exporter of red kidney beans from J&K. Pulses are majorly kharif crops, and the pulses which are grown in J&K are rajmas, moong and mash. Akhnur district is famous for exporting red kidney beans. इसके बाद जो हमारा है वो लास्ट पे रहता है wheat. Wheat is first important Rabi crop and second largest grown in J&K. First important Rabi crop and second largest crop grown in J&K. This wheat is the staple food, or we can say basic food for Jammu region. It is mainly grown in Jammu region. But nowadays it is cultivated for self-consumption. And its role as a commercial, or we can say cash crop, is not significant. जल्दी जल्दी से मैं इसको रिवाइज करता हूँ. जो wheat है, wheat is first important Rabi crop and second largest crop grown in J&K. Wheat is the staple food for Jammu region and is mainly grown in Jammu region. It is cultivated nowadays for self-consumption, and its role as a commercial crop, or we can say cash crop, is not significant. तो स्टार्ट करने से पहले मैंने ये आपको बताया था कि जो मोस्टली पूछा जाता है एग्जाम्स में वो है कि डिफाइन एग्रीकल्चर, व्हाट आर द मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन J&K, डिस्ट्रीब्यूट दीस क्रॉप्स अकॉर्डिंग टू खरीफ एंड रबी. आपको नोट्स भी प्रोवाइड हुए हैं और जो मैंने ये लेक्चर डिलीवर किया है, तो ये और वो मिला के आप अच्छी तरह से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इसको प्रिपेयर करना. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.